हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको बैंक ऑफ बड़ौदा से 10 लाख का होम लोन चाहिए 5 साल और 10 साल के लिए। तो उसकी जो है मंथली ईएमआई हमको कैलकुलेट करके बतानी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस समय होम लोन का, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है वहाँ पे, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं और कितना लोन अमाउंट आप वहाँ से ले सकते हो मैक्सिमम, और आपकी मंथली इनकम क्या होनी चाहिए। और अगर आपको होम लोन के जो है ऑफर वगैरह जानने हैं वो आप किस वेबसाइट से जो है देख सकते हो। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर हम आपको होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन के जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वीडियोस के माध्यम से बना के लेके आते रहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पे और यहाँ पे चलते हैं होम लोन के सेक्शन पे। इसका नाम है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे होम लोन का अमाउंट डाल लेते हैं। तो उनको अमाउंट चाहिए 10 लाख का। तो 10 लाख का अमाउंट डाल लिया हमने। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का चला, तो चलते इनके ऑफिशियल साइट पे देख लेते हैं। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग होती है बैंक ऑफ बड़ौदा में वो होती है आपकी यहाँ पे 7.45% से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है आपके सिविल स्कोर के हिसाब से। यहाँ पे देखिए डिटेल में आपको लिखा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन नॉन स्टाफ मेंबर्स के लिए जो है रेट स्टार्टिंग है 7.45 टू 8.80। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एज पर सिविल स्कोर ऑफ द एप्लीकेंट्स। मतलब सिविल स्कोर जो होगा, एप्लीकेंट के जो सिविल स्कोर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि उसको किस इंटरेस्ट रेट पर जो है यहाँ पे मिलेगा। और अगर आप स्टाफ मेंबर्स हैं तो आपको जो मिलेगा तो यहाँ पे 7.45 से यहाँ पे आपको मिल जाएगा लगभग। और अगर आप जो है सैलरीड या नॉन सैलरीड कस्टमर है तो आपको 7.45 से स्टार्टिंग होगी और 8.80 तक जो है मैक्सिमम यहाँ पे जाएगा। तो ये रहे इंटरेस्ट रेट। अब हमने मान लिया इंटरेस्ट रेट आपका जो है यही रहेगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो मिनिमम वाला डाल दिया 7.45%। अगर आपका सिविल स्कोर जो है 750 के ऊपर होगा तो जो बैंक होगी आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेगी। अब टेन्योर जो है आप मैक्सिमम जो है 30 सालों के लिए ले सकते हो होम लोन। तो उनको देखना है कि पहले 10 साल के लिए देखेंगे और फिर है जो है 5 साल के लिए देखेंगे। तो ईएमआई देखने से पहले हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन के जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे और कुछ ऑफर वगैरह जो बैंक लॉन्च करती है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जैसे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन है, मैं इस पे गया। यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे लिंक वगैरह मिल जाएंगे और आप चाहो तो यहाँ से जो है सर्च करके भी जा सकते हो। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पे देखिए आपको होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। इन लिंक से आप क्या क्या चेक कर सकते हो, आप डायरेक्ट चाहो तो आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट जान सकते हो यहाँ से। आप डायरेक्ट कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हो, ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर, देख लेते हैं आपकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो 10 लाख का होम लोन 7.45 के इंटरेस्ट रेट पर 10 सालों के लिए मंथली ईएमआई जो आपकी बनेगी वो बनेगी 11,844 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 4,21,292 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 14,21,292 रुपए। यहाँ पे प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने 10 लाख का लिया है वो परसेंटेज में 70.4% होगा और टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 29.6%, जो कि होगा 4,21,292 रुपए। फिर नीचे आएगा तो यहाँ से अपनी जो है आप ईएमआई शेड्यूल करा सकते हो। मान लीजिए मेरी ईएमआई जो है अगस्त महीने से जो है चालू हो गई। कि यहाँ पे देखिए जैसे आप जितने भी सालों के लिए आपने ले रखा है यहाँ पे होम लोन, उसका ग्राफ के माध्यम से आप जो अपने यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो कि किस साल में आपका प्रिंसिपल ज़्यादा लग रहा है और किस साल में जो है आपका प्रिंसिपल कम यहाँ पे हो रहा है और कौन से ईयर में जो है आपका इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है। तो देखिए शुरुआत के जो ईयर्स होते हैं उसमें जो है इंटरेस्ट आपका देखिए ज़्यादा लगता है, फिर इंटरेस्ट देखिए कम होता जाता है और आपका प्रिंसिपल यहाँ से ज़्यादा होता जाता है। तो इस तरीके से जो आप डिटेल में यहाँ से वेबसाइट से चेक कर सकते हो। फिर नीचे आएगा तो यहाँ से अपना जो है मंथली वाइज भी अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग देख सकते हो। तो जैसे आपकी मंथली ईएमआई जो अगस्त महीने की बनेगी वो बनेगी 11,844 रुपए। तो प्रिंसिपल इसमें होगा आपका 5,635 और इंटरेस्ट होगा 6,208 रुपए। तो इस तरीके से आप हर साल के किसी भी मंथ का जो है यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक भी जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप टेन्योर जो है 5 साल के लिए लेते हो तो आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट में देखिए क्या कमी आएगी। तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो देखिए लगभग आधा हो जाएगा। तो देखिए अब मंथली ईएमआई आपका बनेगा 20,014 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 2,08,52 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 12,08,52 रुपए।
अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका बढ़ के जो परसेंटेज में 83.3% हो गया और टोटल इंटरेस्ट जो आपका हो गया 16.7 हो गया, जो कि है 2,08,052 रुपए। तो इस तरीके से आप डिटेल में जितने भी टेन्योर के लिए आप लेने जा रहे हो तो यहाँ से डिटेल में अपना मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम चलते हैं कुछ और एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लेते हैं और कुछ और इंटरेस्ट रेट वगैरह भी देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन हाईलाइट, तो इंटरेस्ट रेट 7.45 से स्टार्टिंग होती है और मैक्सिमम जो है 8 पॉइंट, यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको 8.80% तक जाएगा। लोन अमाउंट यहाँ से आप 20 करोड़ तक का जो है होम लोन यहाँ से ले सकते हो। लोन टेन्योर आप 30 सालों तक के लिए ले सकते हो और प्रोसेसिंग चार्जेस जो लगेंगे वो आपके अमाउंट का 0.50% लगेगी, जो कि मिनिमम होगा 8,500 और मैक्सिमम होगा 15,000 रुपये। फिर नीचे आएगा तो यहाँ से देखिए आप जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की कुछ स्कीमें वगैरह चल रही है। तो जैसे बड़ौदा हाउसिंग लोन एंड होम इम्प्रूवमेंट लोन है, तो ये फॉर सैलरीड के लिए 8.45 से स्टार्टिंग है, 8.80 तक जाएगा। फॉर नॉन सैलरीड के लिए जो है 0.10% जो बेस पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। तो नॉन सैलरीड के लिए 7.55 से स्टार्टिंग होगी और 8.90% तक जाएगा। फिर यहाँ पे बड़ौदा होम लोन एडवांटेज है, अगर आप 75 लाख तक का लोन ले रहे हो तो 7.45 टू 8.90 से स्टार्टिंग होगी, और अगर आप 75 लाख से ऊपर का ले रहे हो तो 7.70 से स्टार्टिंग होगी और 9.15% तक यहाँ पे जाएगा। बड़ौदा टॉपअप होम लोन ले रहा हो तो यहाँ पे 8.30 से स्टार्टिंग होगी और 10.15% तक यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे कुछ टॉप बैंक्स हैं, उनके हम इंटरेस्ट रेट के जो है कंपैरिजन कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप 30 लाख तक का होम लोन लेते हो तो 7.45 से स्टार्टिंग होगी। HDFC से लेते हो तो 7.55 से स्टार्टिंग होगी। स्टेट बैंक भी 7.55 पे दे रहा है इतने समय। एक्सिस बैंक जो है 7.60 है। ICICI बैंक भी 7.60 है। कोटक महिंद्रा 7.50 से स्टार्टिंग होगी। PNB हाउसिंग फाइनेंस 7.50 से स्टार्टिंग होगी। पंजाब नेशनल बैंक 7.45 से स्टार्टिंग होगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.40 से स्टार्टिंग होगी। और ये अभी के जो है बिल्कुल लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है जो अभी बैंक जो है दे रही हैं जिस इंटरेस्ट रेट पर। IDFC बैंक फर्स्ट बैंक है 7.50 से स्टार्टिंग है। L&T हाउसिंग फाइनेंस 7.70 से स्टार्टिंग है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 7.20 से स्टार्टिंग है। गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 7.49 से स्टार्टिंग है। टाटा कैपिटल 7.75 से स्टार्टिंग है और LIC हाउसिंग फाइनेंस 7.50 से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। तो कुछ टॉप बैंक्स रही जिनसे आप जो है होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और इनका हमने कंपेरिजन बता दिया कि बैंक ऑफ बड़ौदा और इन बैंकों में जो है आप देख सकते हो इनके इंटरेस्ट रेट पे। आप देख लेते हैं प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस वगैरह यहाँ पे क्या लगते हैं। तो बड़ौदा हाउसिंग लोन एंड होम इम्प्रूवमेंट लोन में आपको जो है अगर आप 50 लाख तक का लोन लेते हो तो 0.50% लगेगा आपके लोन अमाउंट का, और अगर आप 50 लाख से भी ऊपर का जो है होम लोन लेते हो तो 0.25% लगेगा आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस। बड़ौदा टॉप अप होम लोन 0.35% यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। होम लोन टेक ओवर यहाँ पे आपको 8500 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे प्री अप्रूव्ड होम लोन है जो है 0.25 टू 0.50% से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगी। अब टाइप्स ऑफ जो बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन है वो कौन कौन से टाइप्स वगैरह है। तो पहले आता है बड़ौदा हाउसिंग लोन, जहाँ से आप जो है कोई अगर फ्लैट वगैरह खरीदने जा रहे हो, कोई प्लॉट वगैरह खरीदने जा रहे हो, कोई अपने घर में कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो या तो अपने जो घर है उसी में कुछ है, मान लीजिए एक्सटेंशन वगैरह करवा रहे हो, तो आप जो है बड़ौदा हाउसिंग लोन से ले सकते हो। लोन अमाउंट यहाँ पे 1 करोड़ से जो है 20 करोड़ तक का आपको मिल जाएगा। जैसे मुंबई में है तो आपको 20 करोड़ तक का मिल जाएगा। अदर मेट्रो सिटी में है तो 7.50 करोड़ तक का मिल जाएगा। अर्बन एरियाज में है 3 करोड़ तक का। सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में 1 करोड़ तक का। चंडीगढ़, पंचकुला एंड मोहाली में आपको 5 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा। LTV रेशियो आपको क्या मिलेगा लोन टू वैल्यू, अगर आप जैसे मान लीजिए 30 लाख तक का लोन लेते हो तो आपको अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू का जो है 90% तक जो है बैंक जो है अप्रूव कर लेगी। फिर अगर आपका 30 लाख से 75 लाख के बीच अमाउंट ले रहे हो तो आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% यहाँ पे अप्रूव होगा। और लोन अमाउंट अगर आप 75 लाख के भी ऊपर ले रहे हो तो 75% जो है आपको यहाँ पे आपका अप्रूव हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है बड़ौदा होम लोन एडवांटेज है। यहाँ पे आपको जो है होम लोन के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, जिसको आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट से जो है यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको 1 करोड़ से 20 करोड़ तक मिल जाएगा। सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी, लोन अमाउंट और LTV रेशियो भी सेम है। फिर यहाँ पे बड़ौदा होम लोन टेक ओवर स्कीम है। मान लीजिए आपका किसी दूसरे बैंक में जैसे होम लोन चल रहा था तो आपको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना होम लोन ट्रांसफर कराना है, तो वो भी आप करा सकते हो। काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे भी 1 करोड़ से 20 करोड़, बाकी सेम प्रोसेस है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आता होम इम्प्रूवमेंट लोन है। यहाँ पे भी जो है आप मान लीजिए अपने घर में रेनोवेशन या रिपेयर करा रहे हो या न्यू फर्नीचर या फर्निशिंग आप लगवा रहे हो तो आप यहाँ से ले सकते हो उसके लिए। तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का मिल जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी। फिर बड़ौदा प्री अप्रूव्ड होम लोन भी है यहाँ पे आप 10 करोड़ तक का लोन ले सकते हो 30 सालों के लिए। बड़ौदा टॉपअप लोन है,
तो यहाँ पे भी आपको 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का मिल जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बड़ौदा हाउसिंग लोन है तो रेजिडेंट इंडियन हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी जो है यहाँ से अप्लाई कर सकता है होम लोन के लिए। मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम जो है 70 ईयर्स होनी चाहिए। एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जैसे सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो विद रेगुलर इनकम उसकी होनी चाहिए, तभी जो है यहाँ से एलिजिबल होगा। फॉर होम लोन टेक ओवर है 21 साल मिनिमम, 70 ईयर्स मैक्सिमम एज होगी। फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स मिनिमम सिविल स्कोर देखिए आपका 701 के आसपास तो होना ही चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे क्या लगते हैं, तो ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म लगेगी विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देनी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना पड़ेगा, इसमें आप दे सकते हो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इनमें से कोई भी आप जो है यहाँ से डॉक्यूमेंट वगैरह दे सकते हो। प्रूफ ऑफ एज के लिए आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई दे सकते हो। तो यहाँ पे फिर आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे कॉपी ऑफ अप्रूव प्लान एंड सैंक्शन लेटर फ्रॉम द लोकल सिविक अथॉरिटी, कॉपी ऑफ एनए परमिशन आपको देनी पड़ेगी, सैलरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फ्रॉम 1 और 2 गारंटर्स के। फिर यहाँ पे इफ द गारंटर हैज ए बिजनेस, अगर उसका जो है कोई बिजनेस वगैरह है गारंटर के अपना, देन कॉपीज ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड असेसमेंट ऑर्डर लास्ट 3 ईयर की जो है उसको देनी पड़ेगी अपनी। बैंक पासबुक स्टेटमेंट जो है लास्ट 2 ईयर की आपको दिखानी पड़ेगी। और अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप या स्टेटमेंट शोइंग ऑफ ऑल डिडक्शन ये आपको दिखाना पड़ेगा। फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स हैं तो आपको जो है बैलेंस शीट अपनी दिखानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, एडवांस टैक्स चालान आपको दिखाना पड़ेगा, टैक्स एक्नॉलेजमेंट होती है तो लास्ट 3 ईयर्स की जो है आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। अब कुछ अदर डॉक्यूमेंट जो है चाहिए होते हैं, ए कॉपी ऑफ एग्रीमेंट फॉर सेल, ए कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, ए कॉपी ऑफ सैंक्शन प्लान एंड सैंक्शन लेटर ऑफ द कंपेटेंट अथॉरिटी, फिर एक कॉपी ऑफ एनए परमिशन, कॉपी ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑलरेडी मेड, जो आपने पेमेंट वगैरह बिल्डर को की हुई तो उसकी रिसिप्ट वगैरह दिखानी पड़ेगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम बिल्डर्स इन अवर फॉर्मेट, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो अगर आप नया घर खरीदने जा रहे हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेगा। और इंटरेस्ट रेट भी हमने आपको बता दिया डिटेल में। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन दोनों साइटों पर अगर आपको मंथली EMI कैलकुलेट करना है और अगर आपको जो है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के ऑफर वगैरह जानने तो इन दोनों ही वेबसाइट पर जो है आप विजिट कर सकते हो। तो इन दोनों ही वेबसाइटों का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना, और हमको कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा और आपको और किसी बैंक के बारे में जो है जानना है, किसके होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के बारे में, तो आप हमको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।